आज की इस वीडियो में हम इस अनुच्छेद को हल करेंगे। इसमें 5 सवाल है और अनुच्छेद के प्रश्न नवोदय की परीक्षा में और कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी जो परख की परीक्षा होने वाली है, परख की परीक्षा में भी अनुच्छेद पूछे जाएंगे। तो चलिए, सबके लिए बहुत उपयोगी अनुच्छेद यहाँ पर हम ला रहे हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्ज्वल लक्ष्य, जिसमें बेसिक गणित और इसी प्रकार से हिंदी और इंग्लिश पर क्लास होती है। तो सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से अनुच्छेद को पढ़ना होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। यह संसार विशाल है। विशाल अर्थात होता है बहुत बड़ा। विश्व में 7 महादेश है। कितने महादेश हैं? 7 महादेश है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 को जो है अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये संख्या वाला है और आगे चलकर इसमें से प्रश्न आते हैं, ये हमारा अनुमान रहता है। उनमें एशिया सबसे बड़ा महादेश है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे बड़ा महादेश है कौन सा? एशिया। हमारा देश भारतवर्ष एशिया महादेश के अंदर ही है। इस लाइन में क्या दिया गया है? हमारे देश का नाम दिया गया है, हमारा देश भारतवर्ष। ठीक है, ये क्या है? एशिया महादेश के अंतर्गत ही है। भारत एक विशाल देश है। इसकी आबादी लगभग 1 अरब 20 करोड़ हो चुकी है। आबादी अर्थात होता है जनसंख्या। कितना हो चुका है? 1 अरब 20 करोड़। इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आदि भिन्न भिन्न धर्म वाले रहते हैं। सभी आपस में मिलकर रहते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान अर्थात यहाँ पर खेती अधिक होती है। यहाँ की आबादी का 70% भाग कृषि पर निर्भर है। यहाँ की अधिकतर जनता गांवों में रहती है। कहाँ रहती है? गांव में रहती है। और उनका जीवन यापन अर्थात होता है जीवन को व्यतीत करना, जीवन को बिताना। उनका जीवन यापन कृषि से होता है। कृषि अर्थात खेती से। यहाँ के किसान गेहूँ, चना, धान, दलहन, तिलहन, मसाले आदि खाद्य पदार्थों को उपजाते हैं। उपजाना अर्थात होता है उत्पन्न करना, लगाना। जैसे कि फसल लगाते हैं ना, बोते हैं, उसको बोलते हैं उपजाना। आम, अमरूद, सेब, नारंगी, केला, पपीता आदि फल भी यहाँ पैदा होते हैं। कहाँ पैदा होते हैं? यहाँ भारत में पैदा होते हैं। इस देश में अनेक पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे होली, दशहरा, दीपावली, ईद, क्रिसमस आदि। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? त्यौहार और पर्व का दिया गया है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में तथा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दोनों राष्ट्रीय त्यौहार है। ये दोनों अर्थात कौन से दोनों? स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। यहाँ पर जो पहले नाम आए हैं, ये दोनों इसके बारे में बात किया गया है। आगे हैं, इस देश में विविध जातियाँ निवास करती हैं। विविध यानी होता है अनेक प्रकार के। विभिन्न भाषा भाषी, रंग रूप, खान पान, धर्म, संस्कृति वाले लोग यहाँ के नागरिक हैं। नागरिक आप जानते हैं, जो जहाँ रहता है उस देश के वो नागरिक होते हैं। भारत माता हमारी जननी है। हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है। सॉरी, यहाँ पर भारत माता नहीं लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है भारत हमारी जननी है, हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है। क्या है, हम दिल से ये सब चीज़ को, हमारे देश को भारत माता के रूप में ही मानते हैं, इसलिए भारत के साथ माता शब्द निकल गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद में लिखा नहीं है। अब है प्रश्न क्रमांक पहला, विश्व में कितने महादेश है? 2, 4, 5, 7। तो देखो यहाँ पर हमें लगता है कि उत्तर 7 होगा, लेकिन कन्फर्म नहीं है। कन्फर्म क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हम अनुच्छेद के हिसाब से उत्तर देंगे, तो हम अनुच्छेद को पढ़कर कन्फर्म करेंगे। विश्व में 7 महादेश है और यहाँ पर पूछा गया है विश्व में कितने महादेश है, तो जो लिखा है यहाँ पर ये कन्फर्म होता है, ये इसका उत्तर हुआ। ठीक है, ऐसी सावधानी बरतना है। दूसरा, एशिया महादेश में भारत सबसे बड़ा देश है, एक विशाल देश है, नया देश है, पुराना देश है। तो यहाँ नया देश है और पुराना देश तो हो नहीं सकता, लेकिन देख सकते हैं सबसे बड़ा देश है और एक विशाल देश है, दोनों में से एक होगा। हालांकि हमें लगता है कि ये है, लेकिन इसको क्या करेंगे, हम कन्फर्म करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है भारत एक विशाल देश है, अर्थात उत्तर क्या हो जाएगा?
एशिया महादेश में भारत एक विशाल देश है। ठीक है। अब उसके बाद वर्तमान काल में भारत की जनसंख्या लगभग क्या है। तो देखो आज हम 2024 में अगर बात करें तो देश की जनसंख्या 1,40,00,000,000 से भी ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर वर्तमान काल का मतलब अभी जो करेंट में उसको नहीं, जो यहाँ अनुच्छेद में दिया गया है उसी आधार पर निकालना है। तो देख सकते हैं कितना दिया है, यहाँ पे आबादी दिया गया है 1,20,00,000,000। तो ऑप्शन है यहाँ पर 1,20,00,000,000 इसको देंगे। तो हम क्या सावधानी बरत रहे हैं, हम बहुत ही सावधानी के साथ उत्तर को टिक कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 4, 15 अगस्त और 26 जनवरी किस त्यौहार के नाम से जाना जाता है। सरकारी त्यौहार, राष्ट्रीय उत्सव, भारत का त्यौहार, राष्ट्रीय त्यौहार। तो यहाँ देख सकते हैं दोनों में राष्ट्रीय है तो जाना पहचाना अलग रहा है। तो कन्फर्म करेंगे, क्या लिखा गया है यहाँ पर, ये दोनों राष्ट्रीय त्यौहार है, त्यौहार शब्द है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय त्यौहार। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5वां, भारत की अधिकांश आबादी किस पर अवलंबित है। अवलंबित अर्थात होता है निर्भर है, नौकरी पर, कारखाने पर, खेती पर या व्यवसाय पर। खेती पर इसका उत्तर होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, कन्फर्म करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ की आबादी का 70% भाग कृषि पर निर्भर है, कृषि पर अर्थात खेती पर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा खेती पर। ठीक है। तो ये हम गलत कर दी यहाँ पर, ऑप्शन क्रमांक 3। तो इस प्रकार से हमने 5 प्रश्नों को हल किए। ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा, और कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल उज्ज्वल लक्ष्य। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और सजेस्ट भी कीजिए। धन्यवाद।